जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनके डीप फीलिंग्स हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या अगर आप जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं, लव रिलेशनशिप से जुड़ी भी अगर आपके मन में किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग आप उनकी भावनाएं जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, बट उससे पहले देखेंगे कि आप लोगों की क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहले लेट्स सी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ताकि आप वीडियो के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें। रिग्रेट, आप किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर सकते हो कि मैंने क्यों किया ऐसा, क्या हो गया, अननेसेसरली नहीं होना चाहिए था। रनर का कार्ड दोबारा आया है, जो ये बता रहा है कि अब आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं अब रन नहीं करना चाहते चीज़ों को। जैसा है वैसा ही, जो हो रहा है वैसा ही आप कंटिन्यू करना चाहते हो। ओवरब्लेम्ड की ऊर्जा है, आपके अंदर स्ट्रेस है, आप अपने पार्टनर के वजह से काफ़ी ड्रेन महसूस कर रहे हो खुद को। आपके पार्टनर ने एक सही फाउंडेशन आपके साथ जो बनाई थी, आप उसी की मेमोरीज में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। रिफ्लेक्शन, आपके पार्टनर में नेगेटिविटी है, आप में है, आपके पार्टनर में प्यार है, आप में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से क्लैरिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बॉटम से कमिटमेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, एक ऐसा कमिटमेंट जो मैरिज और पॉजिटिविटी में आगे ज़रूर कन्वर्ट हो। चलिए, सो अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, क्या उनकी एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, क्या लव मैसेजेस हैं उनके, क्या कहना चाहते हैं आपसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बोलना चाहते हैं, क्या कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास है इन्हें या नहीं है, क्या चाहते हैं ये पर्सन। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को पता है कि आप इन्हें बहुत मिस करते हो और ये आपको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं आपके बिना खुश नहीं हैं। डैमेज, आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है इनकी वजह से डैमेज हुआ है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इन्हें अच्छे से समझ में है ये चीज़। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने कोई ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके रिगार्डिंग मिस किया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप और इनके बीच में किसी तरह का कुछ ऐसे सिचुएशन आई हो कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने जैसे कोई चांस मिस कर दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके घर में किसी से बात कर सकते थे मैरिज के लिए, या कुछ भी ऐसा कह सकते थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने वो मिस कर दिया, आपका साथ इन्होंने मिस कर दिया, कोई मीटिंग इन्होंने मिस कर दी, कोई कम्युनिकेशन इन्होंने मिस कर दिया, जो पॉसिबल हो सकती थी चीज़ें उसका वक्त इन्होंने निकाल दिया। डे ड्रीमिंग बहुत है इन्हें, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ भी हो गया उस पर इनका विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। नेग्लेक्टेड, आपके पार्टनर ने आपको नेग्लेक्ट बहुत किया है इस रिलेशनशिप में, हर पल आपको नेग्लेक्ट किया है। आपको जो अटेंशन चाहिए थी वो इन्होंने नहीं दी, या जो आप चाहते थे वो इन्होंने नहीं दिया। इमरजेंसी में आपने बात करी, आपके पार्टनर ने कर ली तो कर ली, नहीं की तो नहीं की, पर इन्होंने जब आपका साथ देना था तब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, गॉसिप, इनकी करंट एनर्जीज में आज इन्हें ऐसा लगता है आप इन्हें नेग्लेक्ट करते हो, आपके बारे में बात करना, किसी तरह की गॉसिप का हिस्सा होना, ऐसा हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को अभी भी होप है कि आप दोनों की बातें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा है, आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हो सकती है।
मनी वाइज ये आपको किसी तरह की कोई हेल्प करेंगे नहीं, शायद आपसे ले सकते हैं। इन्हें इनकी स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ। ऑलराइट, 2 आए हैं कार्ड। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बुरी हैबिट्स से बचिए। आपके पार्टनर क्या जो भी ख़राब तरीके हैं ट्रीट करने के, जो भी इनके, अच्छा यहाँ पर एक और कार्ड भी है, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो इनको जो है थोड़ा सा इनके अंदर ईगो भी है। कोई ना कोई सच आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ आपके सामने आएगा, ठीक है। कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। किसी तरह का न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और जो भी आप ये चेंजेस चाहते हैं तभी होंगे जब आप अपनी नेगेटिव पैटर्न से बाहर आ जाओगे। तो ये इस तरह की इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, ये इस तरह के इनके मुझे लव मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि ये मैसेजेस क्या कह रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ज़ॉडिएक साइन जो स्पेसिफिक होंगे मैं ज़रूर बताऊँगी। हालांकि सभी ज़ॉडिएक साइंस की एक जनरल कॉमन रीडिंग है, ठीक है। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी ही रखें। लेट मी हैव द कार्ड एंड देन विल कंटिन्यू। ऑलराइट, सो सबसे पहले देख लेते हैं। इनमें ना ईगो भी है, इन्हें ऐसा लगता है ठीक है मैं अपना ईगो ही रख लेता हूँ, जो भी है। सबसे पहले देख लेते हैं एब्सेंस कैसी है आपके बिना, कैसा फील करते हैं। और जैसा एब्सेंस में इनके आ रहा है करंट फीलिंग्स में, तो ये क्या कार्ड कहना चाह रहा है। यस, इनके स्मॉल छोटे छोटे प्लान्स हैं, बस ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और आपके बारे में जब सोचते हैं तो आप ही से जुड़े हुए जो स्मॉल प्लान्स इन्होंने बनाए हैं उन्हीं को ही मिस आउट करते हैं। डैमेज कैसा है, डैमेज है गिविंग एंड रिसीविंग का। डैमेज है एक दूसरे के साथ इक्वालिटी के साथ ना आने का, पेश आने का। क्लोज ऑफ का डैमेज है, अननेसेसरली एक दूसरे को ब्लॉक कर देने का। डैमेज है एक दूसरे को कहीं ना कहीं ख़राब कर देने का, जस्ट बिकॉज ऑफ झगड़े से, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉक करने से। तो बात ना करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नेगेटिव चला गया है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं न्यू अपॉर्चुनिटी की क्या बात कर रहे हैं। न्यू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में, नॉट न्यू अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी था ये। तो ये कार्ड कहते हैं कि आपके पार्टनर ना कहीं इक्वालिटी नहीं कर पाए, बराबरी नहीं कर पाए, चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब हो गया। डे ड्रीमिंग की एनर्जी क्या है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी ऐसा लगता है रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक एप्रिसिएशन मिल जाएगी। डे ड्रीमिंग में इन्हें लगता है कि जो भी ये गलतियां कर रहे हैं उससे जुड़ी भी इनको माफ़ी मिल जाएगी। जो भी इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसमें कोई ना कोई नया तरीका आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से थोड़ा सा दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगलेक्ट क्या है, क्यों किया है नेगलेक्ट, कैसा नेगलेक्ट का कार्ड आ रहा है। इस रिलेशनशिप में बातचीत ना करके, आपको ब्लॉक करके, अननेसेसरली चीज़ों को ख़राब करके इन्होंने चीज़ों को सिर्फ नेगलेक्ट किया है। गॉसिप कैसी है, कन्फ्यूजन, फैंटेसीज, बातों में कहीं ना कहीं चीज़ों में कन्फ्यूजन रही ही है आप दोनों के बीच में। ये कन्फ्यूजन रही है रिफ्यूज़ल की, ये कन्फ्यूजन रही है चीज़ों को ना मानने की, एक दूसरे के साथ अवॉइड करने की और एक दूसरे को नेगेटिवली गुस्से से काउंटर करने की। क्या सच रिवील होने वाला है, ये आपके साथ चलना चाहते हैं, ये सच आपको दिखाई देने वाला है आने वाले टाइम में। सच इस बात का कि ये कितने हेल्पलेस हैं, कितने मेंटल स्ट्रेस में हैं, ठीक है। सो यहाँ रेस्ट ऑफ द कार्ड्स और देख लेते हैं क्या है। तो लेट्स सी इनके अंदर ईगो कैसा है, किस बात का ईगो है इन्हें। यस, इनको ईगो इस बात का है कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे, मैं जाऊँगा तुम्हें छोड़ के तो अपनी गलती को ऊपर रखना। तो अभी तक मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसेरियंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो एंड लिब्रा, कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है सारी ही राशियाँ आ गई, पृथ्वी तत्व और वाटर ओवरऑल सारे ही आ गए हैं। नाउ लेट्स सी कि हैबिट्स कैसी हैं। आपको ज़रूरत से ज़्यादा कई बार क्लियर कम्युनिकेशन भी तंग करता है। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन मत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये से क्या होता है ना, सिवाय गुस्सा और रिलेशनशिप में गुस्से के कारण भड़क जाने से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट ये आपको प्यार करते हैं, दिस पर्सन लव्स यू, ठीक। तो ये इनका प्यार करना भी कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है।
ऑलराइट, वैल्यूज़ कैसी? हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। आपके पार्टनर आपको जो बार बार हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते हैं, इस वजह से आपके आपके पैसे, आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते। ये किसी तरह से आउट ऑफ इंडिया, आपके आउट ऑफ स्टेट में, किसी तरह के डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये डिस्टेंस अगर नहीं भी है तो भी, डिस्टेंस ना होते हुए भी दूरियां इतनी ज़्यादा हैं, जो भी कारण से हैं, कि आप इन्हें जो है दूर नहीं कर पा रहे, इन्हें कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो है सभी ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं। अगेन अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस। अंडरस्टैंडिंग कैसी क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ? नए न्यू एडवेंचर की, एक नई शुरुआत की। ठीक है, आपके साथ फोकस करके आगे बढ़ने की, ये जो है हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की एनर्जीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ क्या है? न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ ऑब्वियसली एक एंडिंग, न्यू बिगिनिंग को लेकर आती है, तो ये वही चाहते हैं आपके साथ। मूव ऑन करने की एनर्जी इसलिए है यहाँ पर, थोड़ा सा न्यू चैप्टर का मतलब मूव ऑन करना भी है। तो अगर आपको लगता है ना कि एक लंबे टाइम पहले मेरा ब्रेकअप ही हो गया और उस पर्सन ने मुझे कम्युनिकेट दोबारा नहीं किया, बात नहीं की, तो हो सकता है आपके पार्टनर या तो आपके साथ एक नई शुरुआत करें। आपके साथ तो हो सकता है शायद एक नई शुरुआत करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो, बट अगर आपकी बातचीत हो जाती है, चीज़ें थोड़ा सा भी ठीक हो जाती है, तो आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। आप में से जो लोग भी एरीज राशि के हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा इस बात को लेकर ज़रूर सावधान रहना चाहिए कि आपको आने वाले टाइम में चीज़ें कैसे देखनी है। रीज़न क्या है? शनि के कारण भी कई बार आपको डिले या किसी तरह का ड्राई बिहेवियर, थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पॉन्स बाय द पीपल मिल सकता है। ऑलराइट, स्पेस कैसा देना चाहते हैं? स्पेस, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो स्पेस है किसी तरह का। ओवरऑल यहाँ पर मुझे स्पेस की एनर्जी एक दूसरे के साथ कम बात करने से दिखाई दे रही है। किसी तरह का ट्रिकी मूवमेंट्स आपके पार्टनर देते हैं, जानबूझकर कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जिससे इनके और आपके बीच में जो है जो भी डिफरेंसेस हैं वो ठीक ना हो, और आप खुद को अकेले पाते हो और हील करने की सिर्फ कोशिश करते हो। ठीक है, आपके पार्टनर थोड़े से रिबेलियस पर्सनैलिटी हैं, हर चीज़ में थोड़ा सा गुस्सा दिखाना। होप का कार्ड कहता है कि आपको विश्वास है, आपको यकीन है कि आपका ये जो सेंसिटिव लव, ये जो केयर शेयर वाला लव है, ये आपका अच्छा होगा। आप हो सकता है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर किसी को तबीयत खराब होने का इशू हो सकता है, अगर आप मदर हैं तो आपके बच्चे को तबीयत खराब होने का इशू हो सकता है। झगड़े से बचिए, बार बार झगड़े से बचिए, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप में बहुत होप नहीं रह जाएगी। ठीक है, बॉटम से जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ही ऊर्जा है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी को हटाए बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए नेगेटिविटी को हटाना ज़रूरी है ताकि आप दोनों साथ हो सको। एक और लास्ट चीज़, कम्युनिकेशन करें ना करें पर आपको स्पाई ज़रूर करें कि हर निगाह आप पर बनी हुई है। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। फिर देखेंगे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा थी। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं। मोटिवेशन, आपके पार्टनर आपसे बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, हेलो की एनर्जी है। ठीक है, लेस प्रोटेक्शन, इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह की प्रोटेक्शन तो मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रही है। क्लियर दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी सारे अप एंड डाउन से गुजर सकता है या गुजर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। आपकी और इनकी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि ये कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे आपसे। आपके पार्टनर काम में बिजी हो सकते हैं किसी तरह के नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का नेगेटिविटी आने वाले टाइम में अगर आप हटाने की कोशिश करेंगे तो ये हट जाएगी। अकेले रहने का टाइम तब तक है जब तक आप एक दूसरे से बात करके चीज़ों को ठीक नहीं करते। लॉ ऑफ क्रिटिसिज्म, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत कीजिए। यहाँ से भी सक्सेस की एनर्जी है, वहाँ से भी क्रॉस कन्फर्मेशन में सक्सेस आ रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ ऑफ प्रेयर्स। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है आप और आपके पार्टनर के बीच में भी फिलहाल अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बेटरमेंट हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का स्थिति है। आपके बिना आपको ना सिर्फ मिस कर रहे हैं बल्कि आपसे बात भी करना चाहते हैं, भले ही शो करें आपको या ना करें, लेकिन इस तरह की सिचुएशन इनकी दिख रही है। थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ। इनकारनेशन, लॉ ऑफ रिलेशनशिप की एनर्जी लास्ट,
तो बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा भरोसा रखें, आपके पार्टनर आपसे ज़रूर बात कर सकते हैं, चीज़ों को किसी तरह से आपके हित में, आपके फेवर में ज़रूर देख सकते हैं आपके पार्टनर। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए गाइडेंस है। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक मत करो, बहुत ज़्यादा इन्हें जजमेंटल होकर मत देखो, ठीक है। अपने मेंटल पीस को आपको टेकिंग केयर ऑफ करना है, क्योंकि ये अननेसेसरली किसी के भी ख़राब करने से जल्दी ख़राब हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो आप और आपके पार्टनर कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। किसी तरह के ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पार्टनर के अलावा आपके लाइफ में कोई और है, ऐसी कोई और सिचुएशन है जो अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए भी आपको जो है आपके पार्टनर की तरफ से जो भी कार्मिक कनेक्शन है उसको कंप्लीट और ठीक करना है। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, वहां से भी मैंने कहा था झगड़े की एनर्जीज को अवॉइड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी तरह का एंजल नंबर मिल सकता है जिसमें नंबर 12 हो सकता है या 21 आपका हो सकता है। किसी तरह का मिरर एनर्जीज आपके लिए हो सकती हैं। अगर मैं टॉप से देखूं तो थर्ड आई एक्टिवेशन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग इस बात का एहसास है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक अलग बात है कि सिचुएशन अभी आपके हाथ में इस तरह से नहीं आ रही है, या सिचुएशन अभी आपके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं हो रही है या सॉल्व नहीं हो रही है, इस वजह से थोड़े इश्यूज हो रहे हैं। तो ऑल आई कैन से इस कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए, कोशिश कीजिए बात करने की, बात नहीं हो पा रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, तो फॉर द टाइम बिंग आपने सिर्फ प्रेयर्स करनी है पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।